शिल्पा शिंदे। बकैती। शिल्पा हैज़ बीन अ फ्रेंड, मतलब उससे पहले तक तो वो बहुत स्वीटली मैसेज करना, यू नो, वॉइस नोट्स, एंड वी वर गुड। एंड सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड लास्ट जाऊंगी फॉर नो रीज़न, एंड दैट रियली हर्ट मी कि भाई जस्ट बिकॉज मैं आपको ओवर पैम्पर नहीं करती एज अ सीनियर, या यू नो एक पेडेस्टल पे ट्रीट नहीं करती, मैम मैम हाँ जी 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 जी, वो यू नो वो सब नहीं करती, इस वजह से शी वॉज बीइंग सो मीन टू मी। And I really pray for her betterment, and I really hope वो जल्दी ठीक हो। ठीक है, I unfollowed Charlene। आसिम की साइड को काफ़ी दिखाया गया, जिसकी वजह से उनको ऑडियंस का काफ़ी प्यार भी मिला है। वो चीज़ें हटाई गई जहाँ कल्चर से रिलेटेड या यू प्ले दैट विक्टिम कार्ड जो सही नहीं है ऑडियंस को दिखाना, या कस वर्ड या ये सब चीज़ें, सिर्फ वो चीज़ें नहीं दिखाई गई। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बबेली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान। और आज हमारे साथ काफी खूबसूरत महिला मौजूद है, आदिति शर्मा। आदिति कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अमेजिंग एज ऑलवेज। और कैसी जा रही है आपकी खतरों के बाद की जर्नी? ऑनेस्टली बहुत मज़ेदार। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं एक ट्रिप पे गई थी करजत में 1-2 दिन पहले, और उधर मुझे इतनी सारी लिजर्ड्स दिखी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट स्कैर्ड ऑफ देम, एंड आई वाज लाइक लिटरली जूमिंग द कैमरा, ये कितनी क्रेजी लिजर्ड है यार, यू नो। क्रेजी लिजर्ड है? Yeah, because it was camouflaged in a tree and it was looking as if it's a tree trunk. तो I was like, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंड माई फ्रेंड्स वर सो स्कैर्ड, ये पागल हो गई है, खतरों करके आई है जब से। आदिति, जब आपको पता चला कि आपको खतरों में जाना है तो आप क्या प्रिपेयर थे? आपको पता है ना वहाँ पे पूरा सांप बिच्छू सब से ढक देते हैं। यार सो मैंने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था कि ये सांप बिच्छू ये सब कैसे फील करेंगे। तो ऑनेस्टली वन डे आई वाज ट्रैवलिंग एंड मैंने ऐसे स्ट्रीट पे देखा कि एक चादर बिछा के उस पर ना बड़े सारे टॉय वाले वो रखे हुए हैं, स्नेक्स एंड कॉकरोचेज एंड स्कॉर्पियंस। वो रबर के होते हैं, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, आई डोंट नो फॉर रियल वो कैसा फील करते हैं, सो लेट मी बाय दिस ऑल। एंड मैंने उस वेंडर से वो सारे एक खरीदे। मैं आई जस्ट वांना गेट दैट थिंग आउट ऑफ माई हेड कि इनका अगर फर्स्ट टाइम टेक्सचर मुझे अजीब लगा, एंड वो काफ़ी अच्छे थे। तो आई थिंक उसमें तो हेल्प नहीं मिली ऑनेस्टली, क्योंकि वो रियल और फेक में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। बट मैंने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बहुत डराया उन टॉय से। बट क्या क्या प्रिपरेशन करी थी आपने? कितना क्योंकि सिर्फ फिजिकली नहीं, आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है। डेफिनेटली। सो फिजिकली तो मैंने स्विमिंग, कैलिस्थेनिक्स, जितना वो यू नो ऐसा होता है ना, आप शैतान बच्चे होते हो जो पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होते, फिर आता है एग्ज़ाम है 2 दिन में। और इतना बड़ा एग्जाम है। तो आप बस ऐसे करते हो कि सब कुछ मैं एक ही बारी में कर लूँ। सो आई थिंक 1-1.5 महीने में आई प्रिपेयर्ड एज मच एज आई कुड। आई ट्राई टू लूज वेट, डाइटिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यू नो, बहुत कुछ फिजिकली ट्रेन किया। मेंटली ऑनेस्टली आप या तो होते हो स्ट्रॉन्ग या नहीं होते हो, और मैं काफ़ी इमोशनल और मूडी हूँ। मतलब एक बहुत कम लोगों को लगता है, अक्सर लोगों को लगता है मैं बहुत खुश रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बट ऑनेस्टली आदिति को गुस्सा भी आता है, और मेरे पूरे मूड पे है कि कभी कभी मेरा मूड इतना अच्छा होता है कि कितनी मर्जी मस्ती करा लो, कुछ भी करा लो, बट समटाइम्स आई एम जस्ट टू इमोशनल। वो वाइब्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं दैट आई एम टू इमोशनल कि आप मुझे पूछो हाउ आर यू एंड आई विल स्टार्ट क्राइंग। सो दैट kind of level of mood swings I was having, I have. So I think mentally strong भी मेरा एक phase होता है when I'm like I don't care, I can do everything, and sometimes I'm like मेरे से कुछ होगा ही नहीं। बट खतरों में ये चीज़ ने भी हेल्प किया, मेरे मूड स्विंग्स ने मुझे हेल्प किया, क्योंकि कुछ स्टंट्स में आई नीडेड माई एग्रेशन टू टैप इन सो दैट आई कैन नॉट थिंक अबाउट द पेन आई एम गोना गेट, बट अबाउट हाउ आई हैव टू डू द स्टंट। सो एक इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टंट था, इफ यू हैव सीन, वो बॉल्स निकालने थे। उसमें मैं एक्चुअली बाद में गई थी, बट मैं सुन रही थी सबकी चीखें जब शिल्पा जी चिल्ला रही थी, एंड आई वाज सो स्कैर्ड। आई वाज लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोना फेस इलेक्ट्रिसिटी लाइक दैट। तो मेरी जान निकली हुई थी बाहर, क्योंकि हम एक दूर खड़ा करते हैं, देखने नहीं देते स्टंट, बट आई कुड हियर कि इतना तेज शी वाज स्क्रीमिंग, एंड आई वाज लाइक अब तो लग गए। बट देन आई थॉट कि नहीं आदिति, you have to do it, and then I tapped into my aggressive self and I was like कर लूँगी।
एंड Oh. देन वो फुल एग्रेशन के साथ लग भी रहा था, पर इट हेल्प मी। बात करें खतरों की जर्नी की, तो बिग बॉस से भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बार खतरों में हुई है। आपका क्या एज अ कंटेस्टेंट उस पर टेक ऑन था, आसिम और रोहित सर के बीच में जो हुआ, चार्ज हुआ, क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट आप लोग वहाँ थे, इतना Yeah. हीट अप माहौल हो चुका है और आपका भी टास्क है, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ऑनेस्टली यार, मैं कभी बिग बॉस में नहीं गई और ये मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था। सो आई वाज लाइक, आई हैड नो क्लू दैट सडनली सब लोग ऐसे स्विच हो जाते हैं यू नो इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लोगों के रिएक्शंस मेरे काफ़ी ऐसा था कि अभी 10 सेकंड पहले तो भाई तू नॉर्मल था व्हाट जस्ट हैपेंड। ऑल्सो इतनी सारी लड़ाई झगड़े ना ऑनेस्टली मैंने कभी फेस ऐसे नहीं किए। मतलब आप कितने भी दबंग बन जाओगे, हाँ लड़ लेंगे, मैं तो दिल्ली से हूँ, यू नो ऑल ऑफ दैट, यू थिंक दैट यू कैन मैनेज ऑल ऑफ दैट, बट लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट द स्पेस यू वांट टू बी इन। सो वो स्पेस बहुत नेगेटिव था मेरे लिए एंड फर्स्ट टाइम ही देखा था। एंड आई फील आसिम के बारे में ना मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, पर आई वांट टू टॉक अबाउट रोहित सर कि वो मैंने जितने प्रीवियस सीजन्स देखे हैं वो सारे कंटेस्टेंट्स को डांटते हैं जब एक स्टंट परफॉर्म नहीं हो पाता है। एंड यू नो क्योंकि एक स्टंट को परफॉर्म करने के लिए टीम कितनी बार उसको रिहर्स करती है और एक एक स्टंट में कितने लोगों की मेहनत लगी होती है, एंड जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते कंटेस्टेंट्स तो ऑब्वियसली सबको दुख होता है, पूरी टीम को दुख होता है, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अ स्टंट बेस्ड शो। सो रोहित सर का गुस्सा जायज़ था एंड वो सिर्फ एक इंसान पे नहीं था, वो काफ़ी सब पे था कि तीनों ही लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। बट जो रिएक्शंस थे आई फील वो क्यों ट्रिगर हुए, क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, आई रियली डोंट नो हिज मेंटल स्पेस। बट कूडोज टू रोहित सर कि उन्होंने इतनी कामली सब कुछ हैंडल किया, जितना दिखाया गया उससे कई ज़्यादा बोला गया और लोगों को डिमीन किया गया या ऑफेंसिव शब्दों का इस्तेमाल हुआ, विच वॉज नॉट राइट। यूर अ पब्लिक फिगर, यू शुड अंडरस्टैंड दैट आप या पब्लिक फिगर छोड़ो, इफ़ यूर अ ह्यूमन यू वुडंट वांट टू demean anyone or say bad words to anyone, I feel। तो फिर बाहर आके कई जगह आसिम ने ये भी बोला है कि कुछ कुछ चीज़ें दिखाई भी नहीं गई हैं उनके Yeah. साइड की एज अ कंटेस्टेंट। क्या आप लोग भी बाहर आके, क्योंकि आप वहाँ पे भी सिनेरियो में थे और फिर आपने टीवी पे भी वो चीज़ देखी है, तो क्या आपको भी लगता है कि कुछ कट्स थे जो आसिम की साइड को दिखाया नहीं गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आसिम की साइड को काफ़ी दिखाया गया जिसकी वजह से उनको ऑडियंस का काफ़ी प्यार भी मिला है। ऐसा नहीं है कि उनको सब गलत ही कह रहे हैं, काफ़ी उनकी ऑडियंस है जो उनको सही भी मान रही है। और आई डोंट थिंक कि एक साइड ज़्यादा दिखाई गई कम दिखाई गई। आई थिंक वो चीज़ें हटाई गई जहाँ एक कल्चर से रिलेटेड या यू नो एक यू प्ले दैट विक्टिम कार्ड काइंड ऑफ थिंग, या कुछ चीज़ें जो सही नहीं है ऑडियंस को दिखाना, या कस वर्ड्स या ये सब चीज़ें, सिर्फ वो चीज़ें नहीं दिखाई गई, बाकी काफ़ी हद तक दोनों साइड का मुद्दा दिखाया गया। और रोहित सर ने ऐसा कुछ रिएक्ट ही नहीं किया तो और क्या ही दिखाएंगे। बात करें टास्क की, तो आपको कौन सा Stunts. स्टंट्स की टास्क स्टंट्स ठीक है, बट आपको कौन सा एक ऐसा स्टंट लगा कि बाप रे ये तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट है? यार ऑनेस्टली काफ़ी स्टंट्स ऐसे थे जो लगते हैं आसान, पर जब आप करने जाते हो तो लगता है ओह नो ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टंट्स डिफिकल्ट ही लगता है क्योंकि आप उस मेंटल स्पेस में होते हो, आप इतने प्रेशर में होते हो ना उस वक्त, आपको ऐसा लगता है मुझे घर नहीं जाना है, मेरे फ्रेंड्स भी बन गए हैं, इवन दो इट्स अ कॉम्पिटिशन, बट आई वांट एवरीवन टू परफॉर्म वेल, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। देन किसको सिलेक्ट करना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन एक्चुअली स्वीट है और कौन सिर्फ स्क्रीन पे स्वीट बन। सो इट्स टू मच ऑफ जजमेंट हैपनिंग एंड देन आप the sleep patterns get disturbed, so many things, so much of pressure that eventually आप एक स्टंट से पहले इतने ज़्यादा प्रेशर में होते हो दैट यू रियली नर्वस एंड आप काँप रहे होते हो ऑनेस्टली। एंड डिफिकल्ट स्टंट आई वुड से, मुझे पानी से डर नहीं लगता था पहले कभी, बट खतरों में जाके जो मुझे अब पानी से डर लगता है oh god, I really can't, I don't know man, that was scary for me, water stunts are scary for me। स्टंट के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपके जो को प्लेयर्स हैं उनके साथ आपकी लड़ाई भी होती है, आपकी भी शिल्पा मैम के साथ थोड़ा सा अनबन हुआ था। जी। किस प्रॉपर हमें पता नहीं चला था कि क्या था, क्या हुआ था आप लोगों के बीच में?
सो दरअसल रोहित सर, हम लोगों को टीम वीक चल रहा, टीम वीक नहीं, सबको स्टंट परफॉर्म करना था, तो 12-11 लोग थे, आई थिंक 11 या 12, तो सबको नंबर चूज़ करने थे एंड सब अपने नंबर के लिए लड़ रहे थे एंड मैंने नंबर 4 बोल रखा था बहुत शुरू से एंड कृष्णा ने भी फिर 4 बोला एंड आई वाज लाइक 4 इज़ माय नंबर, बट एवरीवन सेड कि तूने 4 एक बार ले लिया, अब नहीं मिलेगा एंड कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इवेंचुअली उसके नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टंट एलिमिनेशन स्टंट था, जिसकी वजह से सबको था तो हम पहले जाके ख़त्म करें, और टीओ गैस वाला स्टंट था विच इज़ रियली स्केरी। मतलब टीओ गैस के बाद लोग उल्टी भी करते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है, इट्स टेरेबल, इट्स वेरी बैड। सो टीओ गैस के स्टंट में मुझे था कि आई वॉन्ट टू गो पहले, ताकि मेरे पास एक ही फ्लैग था शायद, तो मैं चाह रही थी कि मैं एटलीस्ट थोड़ा बच जाऊँ एंड आई वांटेड देम टू बी अ लिटिल कंसिडरेट अबाउट दैट, बट कोई डिसीजन नहीं मिल पाया था। इस वजह से रोहित सर ने कहा कि लेट शिल्पा डिसाइड, एंड देन आई वाज लाइक ओके, शिल्पा हैज़ बीन अ फ्रेंड, मतलब उससे पहले तक तो वो बहुत स्वीटली मैसेज करना, वॉइस नोट्स, एंड वी वर गुड, ऐसा कुछ अनबन कभी भी नहीं थी। एंड सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड लास्ट जाऊंगी या थर्ड लास्ट, आई थिंक 10th 11th नंबर, एंड आई वाज लाइक फॉर नो रीज़न, एंड दैट रियली हर्ट मी कि भाई जस्ट बिकॉज मैं आपको ओवर पैम्पर नहीं करती, या उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जस्ट बिकॉज मैं उनको एज अ सीनियर या एक पेडेस्टल पे ट्रीट नहीं करती, मैम मैम, हाँ जी हाँ जी, जी 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 जी, वो वो सब नहीं करती, इस वजह से शी वाज बीइंग सो मीन टू मी। तो उस वक्त शायद मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, सिर्फ इसीलिए ऐसा मुझे लग रहा होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यू वांट टू गो अहेड, यू डोंट वांट टू गेट एलिमिनेटेड, तो इस वजह से मुझे उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। बट देन आई वाज लाइक इट्स ओके आदिति, आपके माँ बाप ने आपको ये सब नहीं सिखाया कि आप फालतू में किसी गाली गलौज करो या उल्टा सीधा बोलो, लेट्स जस्ट ट्राई एंड कंट्रोल योर एंगर। सो आफ्टर शो आप लोगों का क्या, आप लोगों ने क्लियर आउट किया? अभी भी आप क्लियर आउट, मतलब उसी टाइम सबको पता है कि यार जब आप एक शो में होता है आपका प्रेशर ही अलग होता है, तो आप जो बोलते हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो, वो उस टाइम जाके ख़त्म हो जाती है। आई डोंट वांट टू कैरी इट फॉरवर्ड, चाहे वो कुछ भी हो। आई जस्ट फील दैट हो गया, ख़त्म करो, अच्छा आगे बढ़ो, अब ज़िंदगी हो गई, इतना टाइम किसी चीज़ को नहीं देने का। चलिए, खतरों के बाद आपकी अभी किससे अच्छी बॉन्डिंग है? दोस्त भी बने होंगे ऑफ कोर्स। Definitely. So I bond really well with Krishna and Ashish as well, Abhishek, शालीन से भी बहुत अच्छी बनती है, तो मतलब नियति, करण, सबसे ही अच्छी बनती है, ऑलमोस्ट एवरी हाल ही में आपका बर्थडे भी मनाया गया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितने एक्साइटेड थे, आपने क्या क्या किया? So it was like a small get together honestly, and I wanted my people to be there. काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से नहीं आए या फिर travel कर रहे थे, but honestly I had a lot of fun because I was shooting that day. So I feel whenever I'm shooting on my birthday, that's like my lucky year, and by God's grace I was, and my people were there, so I think I had a great time on that day. चलिए, अदिति, खतरों के बाहर निकल के ऐसे कई एलिगेशंस भी लगे कि शो बायस्ड है, आपको एज अ कंटेस्टेंट लगता है क्या कि शो बायस्ड था? यार बायर्स का हो या ऑडियंस क्या चाहती है, इवेंचुअली एवरीथिंग इज़ अ बिजनेस, एंड सबको अपने बिजनेस में पैसा कमाना है, एंड जो दिखता है वो बिकता है, ब्लंटली स्पीकिंग। एंड आई फील बायसनेस ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ स्टंट बेस्ड शो, आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करता है, but choices what people make can be a biased thing, but I would say कि कभी कभी वो भी नहीं होता है, जैसे निमृत मेरी इतनी अच्छी दोस्त है स्लैश थी उस वक्त पे भी, so she could have chosen to not send me, but उन पे क्या प्रेशर बनाया, उन्होंने वो जो डिसीजन लिया वो क्यों लिया, क्या लिया, so you can really never know if things are biased, not biased, उनको किसी ने कुछ कहा, I have no clue, and we tried to clear it out, and we cleared the air, definitely, we are still friends and everything, but I just feel उस moment में तो आपको definitely लगता है कि गलत किया है मेरे साथ, पता है ना, eventually it's a game and किसी एक ने ही जीतना है। अदिति, आप टीवी इंडस्ट्री की काफ़ी जानी मानी फेस है, आपने इतने सारे सीरियल किए, लाखों करोड़ों फैंस हैं आपके, लेकिन इसी इंडस्ट्री में हमारे साथ एक हैं जो रियल लाइफ के खतरे से खेल रही हैं, हिना खान, हैट्स ऑफ टू हर, शी इज़ फाइटिंग फ्रॉम कैंसर। आप उनसे मिली, आपकी बात हुई उनसे, आप एज अ
Honestly, हम acquaintance है, like we know people, like we know each other through people, but बहुत close proximity में हम लोग आज तक ऐसे बात नहीं कर पाए हैं, but I know and I really pray for her betterment and I really hope वो जल्दी ठीक हो and इससे लड़ें and बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, so I really wish that for her. चलिए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं जी। क्या क्या आपका आने वाला है और फैंस आपको कहाँ देख सकते हैं सो बहुत जल्द एक आप लोग मुझे स्क्रीन पे देखने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर. अभी मैं वो सब रिवील नहीं कर सकती जब तक हम ऑफिशियल प्रेस मीट नहीं कर लेते, बट यू विल सी मी वेरी सून एंड थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द लव यू गाइज हैव बीन शावरिंग. आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ, आपके प्यार की वजह से हूँ, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड आप बहुत जल्द देखने वाले हैं, आई प्रॉमिस यू. चलिए ये हमारा थोड़ा सा टॉक शो टाइप का था. अब हम बढ़ते हैं हमारे जी. सेगमेंट्स की तरफ. Okay. पहला है हमारा हैशटैग शो, फिर है व्हाट द कमेंट, दिस और दैट एंड द लास्ट इज द लास्ट सेगमेंट. हैशटैग के लिए मुझे वर्ड्स ढूंढने ना इतने मुश्किल लगते हैं, रुक जाओ, मुझे कोई वोकैबुलरी एक सिनोनिम लिस्ट पकड़ाओ. कोई बात नहीं, आपके मन में जो आ रहा है वो बोल सकते हो. ओके. ओके. शिल्पा शिंदे. बकैती. बकैती. आसिम. स्टबन. अभिषेक. टू फनी. कृष्णा. स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, सारे Oh. अच्छे वाले हैशटैग्स उनके लिए है. ओके. निमृत. स्टाइलिश. शालीन. स्मार्टी पैंट्स. ही इज वेरी स्मार्ट यार. निया शर्मा. निया शर्मा, हॉटी, बैडी. ओह. हिना खान. Right now, honestly, just get well soon. Strong. क्रिस्टल डिसूजा. I don't know her personally. ओके बट एज आपने अभी कभी उन्हें देखा होगा तो एक हैशटैग. Beautiful. I love her eyes. ओके. दिव्यांका त्रिपाठी. Again, boss lady. ओके. आदिति शर्मा. Cutie. रोहित सर. यार उनके लिए जितने वर्ड्स बोलो वो कम है. He is one of the most fantabulous persons ever. Like I would say, I look up to him. So. ओके. चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा व्हाट द कमेंट शो. हमने आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है. Okay. देखो इसको खुद समझ नहीं आता क्या करना है और वो दूसरों को समझा रही है. हाँ तो मैं हूँ ऐसी. आसिम का सपोर्ट करती तो आज आगे बढ़ती, कुछ नहीं कर पाई. I'll just literally roll my eyes and like, yeah. हाँ नेक्स्ट भी वही है. विदाउट आसिम ये शो और ये कंटेस्टेंट इज नथिंग. आसिम इज हीरो, यू ऑल आर जीरो. अच्छा ठीक है. चलिए दिस और दैट. Okay. तो आपको कंटेस्टेंट के नाम देंगे, आपको एक को सिलेक्ट करना है, देन हम एक और कंटेस्टेंट देंगे आपको. शिल्पा शिंदे. अभिषेक. अभिषेक. अभिषेक निमृत. अभिषेक. अभिषेक कृष्णा. कृष्णा. कृष्णा आदिति. कृष्णा. ओके. कृष्णा करणवीर. कृष्णा. कृष्णा रोहित सर. दोनों. नहीं, एक करना पड़ेगा. क्या ये तो बहुत डिफिकल्ट है ऑनेस्टली. लाइक दोनों फॉर रियल. अच्छा चलो ठीक है. दोनों एंड देन आसिम. ऑफ कोर्स वो दोनों. चलिए ठीक है. हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है द लास्ट, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है. द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम. कैन आई चेक? आई स्टॉक अ लॉट. और आप दिखा भी सकते हैं. Sometimes. Okay. Let's see who's the last person I stalked on Instagram. Surbhi Chandana. Why? Why? Because we recently worked together in something and then we started talking and unka music video bhi aaya tha, so we met. So that night when I came and we became friends, I was like stalking her and I followed her. Okay. The last rumor you heard about yourself. यार रूमर्स तो बहुत उड़ते उड़ते आते रहते हैं. आई डोंट नो. मतलब अभी रिसेंटली ना मैं इंस्टाग्राम एकदम कम कर दिया बिकॉज
आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन माय लाइफ कि किसी चीज़ से अफेक्ट हो, तो मैं लिटरली पढ़ती भी नहीं, मुझे कोई भेज दे तो मुझे समझ आता है कि अच्छा कुछ हुआ होगा, बट अदरवाइज मैं ध्यान भी नहीं देती। वो कोई निम्रता मतलब मेरी फाइट का कुछ तो रूमर चल रहा था कि नाउ दे आर नॉट इवन फ्रेंड्स एंड ऑल, यू नो, बट दैट्स नॉट ट्रू। Okay, the last person you speed dial. The last person I speed dialed, my mom in the morning, video called her. Yeah, my dad. Okay, Not my mom. पापा से उसके बाद बात हुई. the last celebrity you blocked on Instagram. I usually don't block anyone. Like कभी अगर आपको करना पड़े तो आप किसी को करना चाहो जिनको तो, किया है उनका नाम लेके फिर मैं उनको फेमस क्यों करूँ? बट आप दे सकते हो तो भी. इतने भाव नहीं देने लोगों को. चलिए, the last emoji you used. Lately I've been using a lot of hug and nazar बट्टू वाला, वो नहीं होता नजर का, नज़र, वो नजर and then the hugs. Okay, the last hashtag you have used. Hashtag Aditi Sharma, hashtag Aditi. Or hashtag vacation. I was on a vacation 2 weeks ago, 1.5 weeks ago. So vacation. अच्छा, the last thing you searched on Google. I googled. I'm planning to buy something. तो उसके बारे में Google हो रखा है. It's funny. Like Guntha, if you know, like in Maharashtra, they measure the area or the plot by Guntha. So उसका in square feet measure. बहुत ही ऐसा सा है. इतना interest नहीं आएगा उसमें आपको. चलिए, ठीक है. The last picture you took from your phone. Okay, this is nice. One of my friend is here, तो हम लोग actually इस फोन में फोटोज ले रहे थे और ये मैं फोन यहाँ आपका टूट गया है? नहीं दोनों फोन. अच्छा अच्छा, नहीं वो स्क्रीन पे कुछ लगा था. अच्छा, ओके. So last picture I took was of me, actually a video of me after getting ready. So मैंने recently shift किया है, so मैं अपनी खुशी से videos बना रही थी because it's a higher floor. तो उधर रख के videos बना रही थी. It was raining, so that's me. Okay, the last person you unfollowed on Instagram and why? The last person I unfollowed is because he didn't follow me back and he told me that he will while we were talking and he was like हाँ मैं सुबह करता हूँ, तो फिर अभी मैंने notice किया that he never followed me, so I unfollowed him. Who is he? ठीक है, I unfollowed Charlene. Okay. Because he said maybe he forgot or whatever, I don't know, but अब फिर मैंने check किया कि उसने मुझे follow ही नहीं किया था, तो फिर मैंने unfollow कर दिया. ठीक है. बट हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं. वी लिटरली टॉक ऑन व्हाट्सएप. बट अब मैं जाके ये थोड़ी बोलूँगी तूने मुझे अनफॉलो, तूने मुझे फॉलो क्यों नहीं किया. सो इट लुक्स वेरी किडिश. तो फिर What was the last awkward comment you received on your post? awkward आई डोंट नो. awkward तो बड़ा कुछ होता रहता है. थैंक गॉड इंस्टाग्राम पे अभी वो हिडन वाला आ गया है, सो यू नो ये सारे फालतू कमेंट्स तो ब्लॉक हो जाते हैं. But if you want to see awkward तो बड़े सारे होते हैं. अरे there's this guy from I don't know some other country और उनको हिंदी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो गूगल ट्रांसलेट से कर के मुझे मैसेजेस करते हैं. And he wants to marry me desperately and he's like आप if मतलब अगर आप मुझे मिल जाए तो मेरा मतलब you know Oh my all of God. that फुल ऑन फुल टाइम लवर वाला नहीं होता. हर पोस्ट पे, मेल पे, हर जगह जहाँ वो मुझे मैसेज कर सकता है करता है. इट्स वेरी स्वीट एंड काइंड. बट जब कभी कभी लैंग्वेज बहुत फनी होती है बिकॉज गूगल ट्रांसलेट कांट रियली ट्रांसलेट अ लॉट ऑफ टाइम्स. Okay, the last time you laughed so hard that you cried. When I was PMSing. Oh. Like 2-3 weeks ago, and I think it's coming again. Okay, the last person you hugged. The last person I hugged, I think one of you. Okay. Technically. Okay, the last person you kissed. यार अभी मेरी मम्मा कल ही गई है. मैं कितनी सेफ प्ले कर लेती हूँ ना यार. चैलेंज. My mom actually just left for Delhi like last night. तो उन्हीं को किस किया अपने भाई को. I have a video also very cute one. तो वो गए तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही थी. I wanted them to stay. See? I was crying and I was like, Oh. so technically. Okay. The last and the last time you set an alarm.
set an alarm Yeah. every day. I wake up every day by 7:30 max. मतलब 7 to 7:30 के बीच में I wake up. So alarm तो रोज ही लगता है. वो अलग बात है, snooze हो जाता है थोड़ी बार. But now I try to wake up early. ओके, चलिए अदिति, जाने से पहले हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाहेंगे. एज एन एक्टर आप टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है. व्हेन यू गो टू बॉलीवुड तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड होने के बावजूद भी एक सपोर्टिंग रोल तक सीमित रह जाते हैं, बाउंड्रीज नहीं क्रैक हो पाती. इसमें आपका क्या टेक ऑन है? I don't agree with that honestly. मतलब especially in this time, I think web films and TV and इस industry ने अपनी boundaries को I think थोड़ा open किया है, and I don't think कि opportunities नहीं मिलती if you're a TV actor or anything like that. ऐसा नहीं है बिल्कुल. I think a lot of my friends are also doing main lead movies में, a lot of guys also. सो आई डोंट थिंक अभी तो ना एज मैटर करती है, ना आपका जेंडर मैटर करता है, ना आपकी कुछ आप शादीशुदा हो नहीं हो, कुछ मैटर ही नहीं करता. इट्स जस्ट इफ यू फिट द रोल परफेक्टली एंड इफ द डायरेक्टर कैन सी यू एज दैट कैरेक्टर, दैट वर्क्स. आई डोंट थिंक कि उसके लिए किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है. सो आई फील रियली लकी एंड ब्लेस्ड कि आज के टाइम में मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, दैट वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ. अगर बॉलीवुड में जाना चाहें तो कोई एक ऐसा एक्टर जिसको आप मैनिफेस्ट कर रही हो, डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? Definitely Imtiaz Ali sir, 100%. And actor, I think Shahid Kapoor. I Oh. find him really hot and a brilliant actor जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीख पाऊँगी. So now वाह. Shah Rukh Khan of course also, but Shahid. चलिए, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा आदिति. मुझे भी. थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए. जाने Thank से you. पहले आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? Thank you for all the love, all the support. I love you guys so much. Tight hugs. Thank you. थैंक यू सो मच.